तो किस किस ने देखी सरिता जेठू जी की वीडियो और भूमित भुट्टो जी की वीडियो। ऐसा लग रहा है कि सरिता जेठू जी में और भूमित भुट्टो में एकदम बराबर का टक्कर होने वाला है कि मैं ज्यादा वियर्ड या आप ज्यादा वियर्ड, ऐसा वाला। तो आई होप कि आप लोगों ने भी उनके वीडियो को देखा होगा। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो सबसे पहले किस किस ने देखा मेरा वो नया चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज यार जाकर के मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो श्वेताज फैशन वर्ल्ड को। मैंने आज इस पे सेकंड वीडियो अपलोड किए हैं जो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा देख करके। एक्चुअली मैं उसमें कुछ और चीजें शेयर करने वाली थी बट वीडियो लंबी हो जाती, इसी वजह से नहीं किया। बट मैंने जो डाला है वो भी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग जाकर के उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं उस चैनल को आगे ले जा पाऊंगी। और अगर वो मेरा चैनल आगे तक जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सरिता जेठू जी की। तो पता नहीं, एक चीज मैं पहले बता दूं, मैं बहुत ज्यादा उन पे रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती हूँ निगेटिव वे में। जब मुझे बहुत ज्यादा कुछ चीजें खराब लगती है तभी मैं उनके बारे में रिएक्शन बनाती हूँ, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करती हूँ। बिकॉज एक मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी तो उन्होंने जेठू भाई ने आकर के मेरे लाइव में कुछ चीजें बोली थी, रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। तो मुझे लगा कि चलो यार, अब कोई जेंट्स आकर के ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर अब क्या उनके बारे में गलत सलत चीजें बोलनी है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, उसके बाद मैंने एक दो वीडियो बनाई है थोड़ी अपनी कड़क आवाज में, क्योंकि उनकी कुछ हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगी थी। अदरवाइज मैं उस कपल की मैं रिस्पेक्ट ही करती हूँ। लेकिन एक वीडियो मैंने देखा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आकांक्षा अनूप की बेटी का बर्थडे है और उस बर्थडे में पूरी छपरी ग्रुप मिली हुई है यार। लेकिन छपरी ग्रुप नहीं लग रहा है बिना तिवारी और बिना लप्पू रंगीला के, क्योंकि मेन छपरी ग्रुप के जो हेड है ना वो लप्पू रंगीला और तिवारी ही हैं और ये झूलन देवी वगैरह हैं, तो वो लोग नहीं है। तो पता नहीं क्यों छपरी ग्रुप लग नहीं रहा है। और सरिता जेठू जी को, आकांक्षा को मैं उस छपरी ग्रुप के मेंबर नहीं मानती हूँ, बिकॉज ये लोग थोड़े डिसेंट और सेंसिबल दिखते हैं। हाँ, स्वाति अंकुश वगैरह है तो वो एकदम परफेक्ट जाते हैं छपरी ग्रुप में, तो स्वाति अंकुश भी थी। आई होप कि वो खाने पीने का रोना ना रोने लगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आकांक्षा अनूप जी ने उनको भर भर के खाने खिलाए होंगे, चाय कॉफी दिए होंगे टाइम से, और बाथरूम में पानी वगैरह के अरेंजमेंट किए होंगे, उनका फ्लश और नल ठीक होगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद अंकुश सक्सेना जी रोस्ट करने लगेंगे आकांक्षा अनूप जी को। तो अब मेन मुद्दे की बात पे मैं आ जाती हूँ। सरिता जी ने एक ड्रेस पहनी थी, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की, जो आप सबने देखी होगी। देखो यार, मैं वेस्टर्न ड्रेस या किसी भी तरीके के ड्रेस के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। बनते हैं ड्रेसेस, बड़े बड़े ब्रांड में वेस्टर्न ड्रेस बनते हैं, भले हमें और आपको वियर्ड लगे बट वो ड्रेसेस बनते हैं, सेल भी होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड उसको सेल करते हैं, तो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन सरिता जी से मैं इतनी सेंसिबिलिटी की तो एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप जब अपने लिए कपड़े चूज करते हो तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखिए कि क्या आपके ऊपर वो कपड़े सूट कर रहे हैं। एक हमारे गांव में कहावत है, आप रूपी भोजन पराया रूप श्रृंगार, कि भोजन हम अपने पसंद का खाते हैं बट श्रृंगार जो होता है वो बाकी लोगों को भी पसंद आना चाहिए। हम ऐसे सजते संवरते हैं, तो पता नहीं आपके ऊपर कौन सी माता चढ़ गई कि आपने वैसे ड्रेसेस के सिलेक्शन किए जो कि आप पे वियर्ड दिख रहे थे। मैडम जी, बिल्कुल सूटेबल वो आपके बॉडी पे नहीं लग रहे थे। आप अगर जिस टाइप की सूट वगैरह पहनती है या साड़ी लहंगा पहनती है उसमें आप ब्यूटीफुल दिखती हैं, बट वो उस ड्रेस में आप भद्दी दिख रही थी, वियर्ड दिख रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। देखो, कोई ये मत बोलना कि ड्रेस के बारे में क्यों बोला, बिकॉज मैं नहीं बोलती। आई नो कि इस टाइप के ड्रेसेस लोग आज
आज के टाइम में अपने आप को कूल दिखाने के लिए कुछ भी उटपटांग चीजें पहनते हैं। बस मेरा इनसे इतना एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट आप देखो तो सही कि क्या वो चीजें आपने वेयर की है, आप पे जची है। बिकॉज मैं जहां से देख रही हूँ वो बिल्कुल सूटेबल आप पे नहीं लग रहे थे। आपके हस्बैंड आपसे लाख गुना बढ़िया लग रहे थे। जेठू भाई इतने अच्छे दिख रहे थे, एकदम सूट वूट में जेंटलमैन दिख रहे थे। बट पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा था कल की वीडियो को देखते हुए कि वाकई में आप उस छपरी ग्रुप के ही मेंबर हो, जो कि मैं नहीं मानती थी पहले। बट आपके ड्रेसेस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। और यार सरिता जी का ना एक चीज मैंने हमेशा देखा है, ये ना कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो करके ना थोड़ी चाइल्डिश हो जाती हैं। वो चीज भी पता नहीं क्यों उन पे नहीं सूट करती, किसी किसी पे ना वो चाइल्डनेस सूट करती है। और सरिता जेठू जी पे बिल्कुल, सरिता जी पे है वो चाइल्डनेस वाली एक्टिविटीज जो होती है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती है। और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ये सारे लोगों के ड्रेसेस दिखा रहे थे और इन्होंने स्टार्ट करा आकांक्षा जी की देवरानी या जेठानी जो भी हैं, किसका किचन एक और आ गए हैं मैदान में, ब्लॉगरों के मैदान में किचन का वीडियो लेकर के। चलो अच्छी बात है, सबको फ्रीडम दिया है यूट्यूब ने कि कोई भी अपना चैनल बना सकता है, ग्रो कर सकता है, नॉट अ बिग डील। तो इन्होंने सरिता जेठू जी की देवरानी या जेठानी थी आई थिंक, उनकी तरफ कैमरा करते हुए बोला कि ये सबसे प्यारी लग रही हैं। और अगर सच पूछा जाए तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और आकांक्षा जी आपने खुद इतना लहंगा चुनरी पहन लिया, एक अपनी जेठानी को भी अच्छी सी ब्लैक ड्रेसेस देनी चाहिए थी ना। हालांकि आपने कहा जरूर कि कोई थीम नहीं था ब्लैक का, को इंसिडेंट था, बट मैं ऐसा नहीं मानती। ऐसा कैसे को इंसिडेंट की जेंट से लेकर के लेडी तक सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे थे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। वाकई में मुझे नहीं लगता। हो सकता है ड्रेस कोड ही हो, थीम ही हो आपका ब्लैक का। तो एक जेठानी को भी ड्रेसेस देनी थी ना ब्लैक कलर की, अपने जैसा सेम टू सेम बनवाना था उनके लिए भी, तो ज्यादा अच्छा लगता। आपकी बड़प्पन को भी हम देखते कि देखो ऐसी होती है देवरानी और जेठानी। बट वही है यार, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना, हालांकि आकांक्षा जी उतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं है, बट ये लोग यार कनिंग नेचर के हैं। वो तो इनके ब्लॉग के थ्रू पता नहीं 1000 बार दिखता है। उसके बाद सरिता जेठू जी ने एक पता नहीं कौन सी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जिन्होंने नौलखा हार पहना हुआ था छपरी वाला। अगर पूरे उसमें अगर मुझे सबसे खराब कोई दिखा तो वही दिखी। वो हम नहीं देखते थे चंद्रकांता, तो चंद्रकांता में जो विलेन बन के आती थी, पता नहीं मैं नाम को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो वो जो चंद्रकांता में विलेन बन के आती थी वो ऐसे ही बन के आती थी। फिर आ जाओ अगर आप शक्तिमान में भी आपने ऐसे ड्रेसेस शक्तिमान को पहने हुए देखे होंगे। तो पता नहीं यार ये कौन से गवार लोग हैं जो कि इस तरीके के ड्रेसेस का चुनाव करते हैं। और फिर आ जाते हैं, बात करते हैं, अब जब ड्रेसेस की बात हो रही है तो मैं भी वही टॉपिक उठा रही हूँ। फिर आ जाते हैं स्वाति अंकुश के ऊपर। हालांकि देखो वो शकल से और अपने लैंग्वेजेस से जितनी गवार दिखती हैं, बट उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी उनपे सूटेबल था, अच्छी लग रही थी वो ड्रेस में। उस ड्रेस में वो बिल्कुल भी गवार नहीं लग रही थी। हालांकि वो है गवार, उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं होता, फालतू की बकवास करती हैं। और आकांक्षा अनूप जी थी वहां पे, ये स्वाति अंकुश वहां पे थे, और भोपाल की बहू नीतू थी। इसी से इन दोनों से छपरी ग्रुप लग रहा था। बिकॉज ये जो भोपाल की बहू नीतू है ये तो है ही छपरी ग्रुप की मेंबर है। इन्होंने भाई बड़े बड़े कांड किए हैं, कर्म कांड किए हैं। और अगर सच पूछो तो ये जो भोपाल की बहू नीतू है, एक टाइम था जब मैं इनको बहुत लाइक करती थी, बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी। बट आज के डेट में पता नहीं क्यों ये मुझे 1 मिनट का भी जो मैंने इनका ब्लॉग तो मैं देखना ही छोड़ दी। सरिता जेठू जी के वीडियो में ये कैप्चर हुई थी, मैंने इनको देखते स्किप मार दिया। बस हाँ, इनके ड्रेसेस देखे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। एंड बात ओवरऑल अगर वो बर्थडे की करें तो चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी ये होती है, सोच होती है किसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, तो अच्छा ही लगा। उनके आकांक्षा अनूप जी के शायद फैमिली मेंबर थे जो बुजुर्ग लोग थे, एक दाढ़ी वाले जिन्होंने खादी सिल्क का कुर्ता पहना हुआ था, क्या बढ़िया एकदम रईस आदमी टाइप के लग रहे थे। मैं ऐसी ऐसी चीजों को ना बहुत लाइक करती हूँ, तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। उनकी आकांक्षा अनूप जी की फैमिली ओवरऑल मुझे ठीक लगती है। उनके हस्बैंड बहुत ही डिसेंट लगते हैं। एक और चीज आपने नोटिस किया, इस बर्थडे में जितने भी ये जो ब्लॉगर के हस्बैंड लोग थे ना, वो फिर भी ठीक है। पता है लिचड़पंथी जो होता है ना, लिचड़पंथी वो फीमेल लोग करती हैं, जेंट्स लोग फिर भी डिसेंट तरीके से रहते हैं। हाँ, कुछ जेंट्स भी हैं जो लिचड़पंथी करते हैं, लाइक ये क्या नाम है इनका, अंकुश जी।
उनका वो गवारपन वहां भी चल रहा था। मैं अभी ताजा ताजा नहा के, यार भाई साहब हर जगह ये फनी घुसड़ने के चक्कर में ना आप बेवकूफ लगते हो। कहीं तो थोड़ा जेंटलमैन टाइप का बिहेव किया करो। बट क्या आपसे, आप लोगों से बिहेवियर की उम्मीद अगर हम करें तो शायद हमारी ही गलती है, आपकी तो कोई गलती उसमें है नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा इनके। और हाँ, एक और चीज, सरिता जी की जो ड्रेसेस मैं देख रही थी, जो भी उन्होंने रेड और ब्लैक कलर वाली जो ड्रेसेस पहनी है, उस ड्रेस को देख करके मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो भूमित भुट्टो है, हालांकि यार भूमित भुट्टो का नाम मेरे को बात करने का ही मन नहीं करता, उनके वीडियो में भी बहुत उल जुलूल चीजें होती है, बट पता नहीं क्यों मेरा ऐसा लग रहा ना कि यार मैं अभी इन गवारों पे बात कर करके अपना स्टैंडर्ड और लो कर रही हूँ। हालांकि करूंगी ही क्योंकि ये मेरा जॉब है। और यार कैसे कैसे कपड़े पहन के उठ पटांग, कुछ देखती नहीं है, कुछ समझती नहीं है कि उनपे वो चीजें अच्छी लग भी रही है कि नहीं। बस कुछ भी खरीद लिया, मार्केट से, शॉप से उठा लिया, या फिर प्रमोशन से मिल गए और कुछ भी वेयर कर दिया। एक बार सोचना समझना तो होता है कि क्या आप पे वो चीजें अच्छी भी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सरिता जी ने शायद उनसे इंस्पायर हुआ है, भूमित भुट्टो जी से, और एक दूसरे को टफ कंपटीशन देने की होड़ लगी हुई है। बिकॉज ये गंदे ब्लॉगरों का काम ही यही है, गंदगी करना, तो ये यही कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।